मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कभी आपने स्वयं से यह प्रश्न किया है कि संसार में कितना दुख है, कितने कष्ट, कितनी सारी तकलीफें हैं। ऐसा नहीं है कि केवल निर्धन लोग ही दुख झेल रहे हैं, पर जो लोग धनवान हैं, जिनके पास कितनी सारी धन दौलत है, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कार्स में घूमते हैं, हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, वे भी दुखी हैं। अमीर दुखी, गरीब दुखी। जो बीमार हैं वे बेशक दुखी हैं, किंतु वे लोग जिन्हें भगवान ने अच्छी सेहत का वरदान दिया है, वे भी दुखी हैं। इसका अर्थ क्या है? What is the cause of the sorrow, the suffering of this world? क्या कारण है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे एक वृद्ध माता जी की याद आ रही है। वह रोज सत्संग में आती थी। एक दिन मैंने देखा वह सत्संग में बैठी रो रही थी। तब मैंने उसके पास जाकर पूछा, माता जी, आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने का कारण क्या है? इस पर वह बोली, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे पति के देहांत को कई वर्ष बीत चुके हैं। वे काफी धन संपत्ति छोड़ गए। सारी धन संपत्ति वे मेरे नाम कर गए, पर मेरा एक बेटा है। अब वह बड़ा हो गया है, किंतु वह बुरी संगति में पड़ गया है। वह पराई नारियों के पीछे भागता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है। जुआ में वह अपने पिता के लाखों रुपए गंवा चुका है। वह बार बार मुझसे पैसे मांगने आता है। मैं उसे कहती हूँ, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर वह मुझे पीटता है और कहता है, यदि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, माता जी, यह कोई कठिन बात नहीं है। तुम हमें अनुमति दो, हम उसकी पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। पुलिस उसे अपने आप ठीक करेगी। मेरी बात सुनकर वह बोली, ना ना, ऐसा कभी मत करना। आखिर वह मेरा बेटा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इस मेरा का विचार आता है, बस वहीं से दुख शुरू होता है। जब हम मोह की जाल में फंस जाते हैं तो हमारे दुख शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे, हमारे कई दुखों की जड़ यह मोह ही तो है। ये मेरा बेटा है, यदि किसी और का हो तो पुलिस उसे पकड़कर सीधा करे, पर यह तो मेरा बेटा है। फिर भला मैं पुलिस को कैसे बुला सकती हूँ? रे बंधु, मत कर मोह, नाम ले, हरि भजन को मान ले। रे बंधु, मत कर मोह, तू नाम ले, हरि भजन को मान रे। रे बंधु, मत कर मोह, तू नाम ले, हरि भजन को मान ले। मत कर मोह, तू नाम ले, हरि भजन को मान रे।
नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। हरि भजन को मान रे, रे बंधु मत कर मोह तू नाम ले। हरि भजन को मान रे, हरि भजन को नाम रे, हरि भजन को नाम रे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेशक हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, क्योंकि पृथ्वी एक कर्म भूमि है। एक एक को अपने धर्म, अपने स्वधर्म का पालन करना है, एक एक को अपने कर्तव्य निभाने हैं। कर्म का यह नियम है। कर्म के नियम अनुसार भगवान हमें किसी विशेष परिवार में भेजते हैं। उस परिवार के सदस्यों के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हमें अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन करना चाहिए, पर एक पल के लिए भी हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ये लोग हमारे हैं, ये बेटे, ये बेटियां, ये रिश्तेदार और सगे संबंधी, ये दोस्त, ये भाई, ये बहन, सब उस एक के हैं। हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। आगे मैंने उस वृद्ध माता जी से पूछा, आपका बेटा कितने साल का है? उसने कहा, अभी कुछ ही दिन पहले उसने अपना 28वां जन्मदिन मनाया। इस पर मैंने कहा, माता जी 28 वर्ष से यह आपका बेटा है, किंतु उससे पहले यह किसका बेटा था? इसकी आयु तो करोड़ों वर्ष है। ये बड़े बड़े पहाड़ देखो, ये विशाल समुद्र देखो, इनकी रचना से पहले तुम्हारे बेटे की रचना की गई। तो अब बताओ, इतने वर्ष, करोड़ों वर्षों से वह किसका था? अब तुम्हारा बेटा 28 वर्ष का हो चुका है और तुम उसके मोह में बुरी तरह फंस गई हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। धन दौलत, बंगले, अटारियाँ, हमारा मान सम्मान, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी हमारे नहीं हैं। महात्मा बुद्ध कहते थे, मूर्ख किसी कहते हैं? मूर्ख उसे कहते हैं जो समझता है कि यह मेरा है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा दफ्तर, ये मेरी दुकान। अरे मूर्ख, जब तुम स्वयं ही अपने नहीं हो तो फिर कोई और तुम्हारा कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए गुरु नानक देव जी ने हमें एक सुंदर प्रार्थना दी है, जो आप यहाँ सत्संग में बार बार गाते हैं। तुद आगे अरदास हमारी, तुद आगे अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैंने एकांत में बैठकर बार बार इन शब्दों पर मनन किया है। जो व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रार्थना से बांध सकता है, उसे दुख छू नहीं सकता। बेशक हमें अपने कर्तव्य निभाने हैं, हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, पर एक पल के लिए अपने हृदय में, अपने दिल में किसी को अपना नहीं माने। को काहू को नहीं। ये संसार तो एक खेल है जिसमें एक एक को रोल दिया गया है,
एक एक को अपना रोल अदा करना है। माता को अपना रोल निभाना है, पिता को अपना रोल निभाना है, बेटे को अपना रोल निभाना है और बेटी को अपना रोल निभाना है। पर एक पल भी यह नहीं सोचना कि हम दूसरे के हैं। हम सब तो उस एक के ही हैं जिसने हमारी रचना की है, जिससे दूर रहकर हम कितने दुखी हैं। हम सुखी तब होंगे जब एक बार फिर उनके चरण पा लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले प्रेस वालों ने एक बड़े अभिनेता से इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में एक्टर ने कहा, हमारा जीवन बड़ा अजीब है। एक महिला जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, मैं उससे बोलना तक पसंद नहीं करता था। यदि उसे सामने से आता देख लेता था तो अपना मुंह फेर लेता था। मुझे उसे देखना तक गवारा नहीं था। एक नाटक में उस महिला को मेरी पत्नी का रोल दिया गया। उस नाटक में हम दोनों को पति पत्नी बनना पड़ा। आप लोग जरा उस नाटक को जाकर देखें। उसमें मैंने क्या तो उस महिला से प्रेम किया है, क्या तो उससे प्रेम का इजहार किया है। मैंने उसे ऐसे दिखाया है मानो वह मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय है। पर जानते हो मेरे दिल का कितना बुरा हाल था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी एक्टिंग करनी है। एक एक को रोल दिया गया है, काश हम अपना रोल बखूबी निभा सकें। इसलिए अपने सारे कर्तव्य बखूबी निभाते रहें, पर एक पल के लिए भी यह न समझें कि कोई हमारा है। ऐसा करने से हमारे भीतर वैराग्य भाव जागने लगता है। यदि हम आध्यात्मिक राह पर कदम बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए वैराग्य होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारे भीतर वैराग्य जागता है, वैसे वैसे हमें भान होने लगता है कि यह सारा विश्व एक परिवार है। जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, those that belong to my immediate family, केवल वे ही मेरा परिवार नहीं है, अपितु यह सारा विश्व, the entire universe, मेरा परिवार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मनुष्य को यह भान होता है, फिर वह कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। शांति देव एक राजकुमार था। उसके राज तिलक की तैयारियां हो रही थी। राज तिलक के एक दिन पहले शाम के समय वह एकांत में बैठा था कि तभी उसने एक दैवी आवाज सुनी जो उसे कहती है, शांति देव, renounce, renounce. This glory of kinship is not for thee. Thou art a servant of the poor and broken ones. अर्थात यह राज सिंहासन और राजसी सुख सब तज करो, तज करो, तज करो। तुम तो दुखियों और दरिद्रों के मित्र हो, दीनहीनों के मित्र हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके दिल में वैराग्य की भावना जागती है, उसके मन में यही विचार उठता है कि वह जिस तरह सारी मानव जाति की, उससे बढ़कर सारे विश्व की सेवा करे। सुखी होने का यही सही तरीका है। This is the true way to be happy. If a person wants to be happy, he must completely dedicate himself to God and to God's suffering creation. आपने देखा है ना, साधु वासवानी मिशन के बाहर चौक पर गुरुदेव साधु वासवानी जी का पुतला बना हुआ है। उसके चबूतरे के एक तरफ उनकी एक शिक्षा मराठी में दी हुई है, जिसके शब्द हैं, तुम्हाला सुख हवे का, मग सर्वाना सुखी करा।
अर्थात तुम सुखी होना चाहते हो तो जाओ सारे विश्व को सुखी करने की कोशिश करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दक्षिण भारत में एक संत हो गए हैं, आपने शायद उनका नाम नहीं सुना होगा। उनका नाम है कपिल। वे अपने शिष्यों से कहते थे, डू वन थिंग एट अ टाइम बट डू इट द बेस्ट वे पॉसिबल एंड डोंट पोस्टपोन इट अंटिल टुमारो। वे कहते थे एक समय पर तुम एक ही काम करो, उसे पूरी लगन और मेहनत से करो। ऐसा नहीं मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। मैंने कई लोगों को देखा है, वे अपने साथ डायरी लेकर घूमते हैं, फिर वे मुझे डायरी दिखाकर कहते हैं आज हमें ये 35 काम करने हैं। मेरे प्रियजनों, तुम 35 काम अवश्य करो, पर इस पल में केवल एक काम का ध्यान करो, बाकी के 34 काम भूल जाओ। यदि 35 कार्यों के बारे में सोचेंगे तो तुम्हारे दिल पर इतना बोझ होगा कि तुम एक भी काम नहीं कर पाओगे। संत कपिल कहते थे, एक समय पर एक ही काम लो और उसे सबसे बेहतरीन ढंग से करो। हर कार्य कई तरीकों से किए जा सकते हैं, उनमें से कुछ तरीके सही हैं और कुछ गलत हैं, पर केवल एक तरीका है जो सबसे उम्दा है। You must do it in that way because it is your offering to the Lord. आगे संत कपिल कहते थे, जो भी करना है उसे आज ही करो, उसे कल पर मत टालो। संतों ने हमें शिक्षा दी है, जो कल करना हो उसे आज करो, जो आज करना हो सो अब। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किंतु ये शिक्षा केवल अच्छी और शुभ बातों के लिए है। ऐसे नहीं कि जो बुरी और अशुभ बातें हैं उन्हें मैं आज ही कर डालूं। हमें अच्छी और शुभ बातें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि कल हम संसार में होंगे भी या नहीं। एक व्यक्ति के बारे में मुझे बताया गया कि रात को वह सोया तो सुबह उठा ही नहीं, परलोक से सिधार गया। हम में से एक के जीवन में यह दिन आना ही है। एक दिन हम सबको इस संसार से जाना ही है। बस एक श्वास की बात है। जो श्वास हमने इस क्षण लिया है वह निकलेगा ज़रूर, पर हम अगला श्वास ले पाएंगे या नहीं इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस श्वास का उपयोग हम किस तरह करें? स्पेंड इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। यही सच्चे सुख की कुंजी है। एक बार संत फ्रांसिस बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे, तब उनसे पूछा गया, हे महात्मन, यदि आपको इस बात का पता चले कि 1 या 2 मिनटों में आप मृत्यु का ग्रास बनने वाले हैं तो आप क्या करेंगे? यह सुनकर संत फ्रांसिस मुस्काए। लोगों को लगा कि वे कहेंगे, मैं इन पौधों को पानी देना छोड़ कर दूंगा, अपनी पूजा के कमरे में जाकर प्रभु के नाम का स्मरण करूंगा। पर देखिए,
संत फ्रांसिस क्या कहते हैं? वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तो तभी भी पौधों को इसी तरह पानी देता रहूँगा, क्योंकि इन पौधों को पानी देना इज़ माई ऑफरिंग टू द लॉर्ड। मैं इसी भाव में अपना काम करता हूँ। मैं नाम का स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, दुखियों दरिद्रों की सेवा करता हूँ, और जो भी करता हूँ आई डू इट एज एन ऑफरिंग टू द लॉर्ड। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह मार्ग बताया है, वॉट एवर यू डू इट एज एन ऑफरिंग अनटू मी ओ अर्जुन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बस भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा अपने दिल में उतार लें और धन्य हो जाएं। ओम शांति शांति शांति।